नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का 3 दिवसीय वाराणसी दौरा खत्म। अंतिम दिन शास्त्री जी के घर समेत किया कई जगहों का दौरा। 7वें चरण के मतदान के लिए थमा चुनावी शोर। 7 जिलों की 49 सीटों पर 8 मार्च को होगा मतदान। आखिरी चरण के लिए लगा रैलियों का रैला। अखिलेश, राहुल और अमित शाह ने जनसभाओं में किया अपनी जीत का दावा। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने किया गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। और आगरा में 5 साल की बच्ची ने मांगी पीएम मोदी से मदद। ब्लड कैंसर से जूझ रही है मासूम बेबो। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के साथ। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में डेरा डाले हुए थे। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशियों के हक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक कर प्रचार किया। इन 3 दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रोड शो समेत कई जनसभाएं कर डाली। देखिए रिपोर्ट। यूपी चुनाव अपने आखिरी चरणों में है और पीएम मोदी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिनों तक डेरा डाले रखा। इससे कहीं न कहीं ये अंदाजा लगता है कि मोदी को अपने ही संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर हार का अंदाजा था। तभी तो वो चुनाव के आखिरी चरण के लिए पूरे 3 दिनों तक वाराणसी की सड़कों की खाक छानते नजर आए। पहले दिन मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन के नाम पर 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया। अब मुझे बताइए, काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है? आपको देने की जरूरत है? अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। वहीं दूसरे दिन मोदी ने पांडेपुर से काशी विद्यापीठ तक रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा और विद्यापीठ में ही एक जनसभा को संबोधित किया। इतना ही नहीं, जनसभा के बाद मोदी ने प्रबुद्ध सम्मेलन में भी भाग लिया। ही निराधार को राहत देना ना। माया के लोभी जब आपस में मिलते हैं तो बाहों में बाहें डालकर परंतु निस्वार्थ लोग। तीसरे दिन मोदी ने पहले गढ़वा घाट जाकर यादव वोटरों को साधने की कोशिश की। आपको बता दें कि गढ़वा घाट आश्रम के लोग अपने को कृष्ण का वंशज मानते हैं। इसके बाद मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर गए और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोहनिया विधानसभा में जनता को संबोधित किया। आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में कोई बहन बेटी सूरज ढलने के बाद अकेली घर के बाहर जा सकती है क्या? सलामत रहेगी क्या बेटी? वो डरेगी कि नहीं डरेगी? और कभी देर से आना हो गया तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, नहीं हो जाते। भाइयों बहनों, ये कानून व्यवस्था में बलात्कार, हत्या, लूट, हर प्रकार की माफिया, खनिज के माफिया, शिक्षा के माफिया, पानी के माफिया, न जाने माफियाओं को ही उपद्रव यहाँ चलता रहता है और अखिलेश जी की सरकार कोई बड़ी। 3 दिनों तक चले मोदी के मेगा शो का पूर्वांचल की जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये तो 11 मार्च को ही पता चलेगा। वाराणसी से विपिन मिश्रा और काशीनाथ शुक्ल, पंजाब केसरी टीवी।
तो 11 फरवरी से शुरू हुआ यूपी विधानसभा चुनाव का रण आखिरकार अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम चुका है। आपको बता दें, इस 7वें चरण के तहत 7 जिलों की 49 सीटों पर 8 मार्च को वोटिंग होगी। पूर्वांचल के 7वें और अंतिम चरण में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा चुनावी शोर आज थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। 7वें चरण में 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता तय करेंगे, जिसमें 64,76,000 महिलाएं मतदाता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 7वें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। तो 7वें चरण के मतदान के तहत चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में सभी सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार के तहत अपनी पूरी ताकत झोंक डाली। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो उन्होंने अकेले जौनपुर में 7 रैलियां कर डाली। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने भी खूब जनसभाएं की। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोनभद्र में रैली की, तो वहीं राहुल और अखिलेश ने जौनपुर में अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने जनता से वोट की अपील की। बुलाने पे काशी पहुंचे थे और हम तो कहते हैं अगर बिजली नहीं आती है काशी में तो कम से कम गंगा मैया की कसम खा के बता दो कि बिजली नहीं आती है काशी में। अभी तक जवाब नहीं दे पाए और जौनपुर में कह के गए कि बिजली वो भिजवाते हैं। हम तो कहते हैं काशी में बिजली समाजवादी लोग देते हैं, बिजली आप कभी नहीं पहुंचाते, न आपके अधिकार में आता है कि आप बिजली पहुंचा सकते हैं। एक ही से परेशान थे ना भाई आप लोग, एक से ही परेशान थे ना, अब 2 आ गए। देखते हो ना, हर रोज 2 साहजादे आ जाते हैं टेलीविजन पर, देखते हो ना भाई। ये कैसे है मैं बताऊं आपको। देखो भाई, एक से अपनी मां परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है और उत्तर प्रदेश दोनों से परेशान है। एक व्यक्ति खड़ा होता है हिंदुस्तान में और कहता है, मित्रों, गंगा मां ने अपने बेटे को बुलाया है। मोदी जी, क्या पूरे हिंदुस्तान में गंगा मां को एक ही बेटा मिला और वो भी गुजरात में? क्या उत्तर प्रदेश के बेटे गंगा के बेटे नहीं है? क्या हिंदुस्तान के बेटे गंगा के बेटे नहीं है? क्या सिर्फ आप हो गंगा मां के बेटे? वहीं रेप के मामले में आरोपी परिवहन मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी को रोकने से इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ गायत्री प्रजापति को इस मामले से संबंधित कोर्ट में जाने के आदेश भी दिए हैं। गैंगरेप के आरोप में फंसे यूपी सरकार में परिवहन मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को मामले से संबंधित अदालत जाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि रेप के मामले में फंसने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने चुनावी रैलियों में अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया था। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति अमेठी में एक चुनावी रैली के दौरान मंच पर बोलते हुए रो पड़े थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए बीजेपी की साजिश बताया था। आगरा की रहने वाली एक मासूम लड़की बेबो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि शास्त्रीपुरम की रहने वाली बेबो ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उसके परिजनों के पास उसके इलाज के लिए पैसे तक नहीं। देखिए रिपोर्ट। ताजनगरी आगरा की 5 साल की मासूम बेबो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल बेबो थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण बेबो के शरीर का खून कुछ दिनों बाद में ही खत्म हो जाता है और हर 15 से 20 दिन बाद बेबो के परिजनों को उसे ब्लड पैक चढ़वाना पड़ता है। लेकिन बेबो के पिता एक कार ड्राइवर हैं
और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हर 15 दिन बाद उसका खून बदलवा सके। जिसके बाद अब परेशान बेबो के परिजनों ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर इलाज के लिए मदद मांगी है, ताकि पीएम उनकी मासूम बच्ची की कोई मदद कर सके और उनकी बेटी भी बाकी बच्चों की तरह खेल सके। पीएम मोदी जी के लिए लिखा है मेरी बेटी को बचा लिया जाए, और वो अपनी मुहिम चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी के अंतर्गत लिखा था। तो वो पढ़ना भी चाहती है, बोलती भी है, लेकिन कुछ शर्मा रही है, इस वजह से कुछ नहीं बोलना चाहिए बोल पा। कब से दिक्कत है इसको? ये 3 साल से दिक्कत है। ये आपको कब पता पड़ा कि इसको ये ब्लड कैंसर है? ये 2 साल की थी जब एक बार ब्लड खत्म हो गया था, तो डॉक्टर साहब ने 2 बार हमसे ब्लड चढ़वा दिया था। अच्छा। तो डॉक्टर साहब एक और दूसरों को दिखाया मैंने कहा यहाँ सही नहीं हो रहे थे, दूसरों को दिखाया, दूसरे डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उन्होंने एक रिपोर्ट कराई थी, तो दिल्ली से रिपोर्ट होके आई थी थैलेसीमिया की, तो उसमें पता चला था कि ये थैलेसीमिया है। फिलहाल बेबो के परिजनों ने पीएम को पत्र लिख मदद की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि पीएम बेबो की क्या मदद करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।